नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट की। क्या करेंगे नीतीश कुमार? धर्म संकट में है नीतीश कुमार, क्या कुछ होगा? उनकी पार्टी के दो मंत्री और दोनों के संतान आमने सामने हैं। पहले हैं अशोक चौधरी, जिनकी बेटी शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में है, लोजपा की टिकट पर है, एनडीए की उम्मीदवार है। तो दूसरी तरफ है सन्नी हजारी, जो नीतीश कुमार के ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। दोनों संतानें आमने सामने हैं। क्या कुछ होगा? पिता खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, पार्टी की प्रतिबद्धता है। तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी खुलकर सामने हैं, क्योंकि एनडीए का समर्थन है। ऐसे में बैटिंग करने के लिए उनके पास काफी मौका है। मगर महेश्वर हजारी का जो टाइटल है, हजारी शब्द जो जुड़ा हुआ है बेटे के साथ, वह अभी बहुत कुछ गुल खिला सकता है। समस्तीपुर सीट जो है काफी चर्चाओं में है और चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार के दो कद्दावर मंत्री और दोनों का राजनीतिक बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। शांभवी चौधरी भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। दादा पिता सभी सांसद रह चुके हैं। समस्तीपुर सीट कभी लोजपा की रही है, बहुत पहले कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीतते रहे हैं, मगर अब सारा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। पिछली बार जदयू के टिकट पर महेश्वर हजारी जीत दर्ज कर चुके हैं। बेटे के लिए कुछ खुलकर प्रचार प्रसार तो नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर कहा है कि बेटे के बारे में कि उनका बेटा इंजीनियर है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, ग्राउंड लेवल पे उसने काम किया है और खानपुर प्रखंड का वो प्रमुख भी है। तो ऐसे में उसका जो राजनीतिक सफर है, जो करियर है, उसके बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ शांभवी चौधरी डटकर मुकाबला करेंगी, क्योंकि किशोर कुणाल पूर्व आईपीएस की वो बहू हैं, तमाम चीजें हैं। न्याय समिति के अध्यक्ष हैं किशोर कुणाल, और ऐसे में पति का जो बहुत अच्छा रिश्ता रहा है चिराग पासवान से, उसका भी एक फलाफल आप कह सकते हैं कि शांभवी चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में है। इससे पहले समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के भाई हैं, वह सांसद रहे। उसके बाद उनके निधन के बाद प्रिंस पासवान चुनावी मैदान में आया और उन्होंने चुनाव जीता। मगर जो कुछ लोजपा में हुआ, जो विभेद हुआ, पारिवारिक मतभेद हुआ, उसके बाद से प्रिंस और चिराग के बीच का जो रिश्ता था वो धीरे धीरे खटास होता चला गया और उसके बाद दोनों के बीच में इतनी राइवलरीज, विरोध बढ़ गए कि अब दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे को चुनावी मैदान में पटखनी देते हुए देख रहे हैं। प्रिंस पासवान तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर लोजपा जहां पर एक गढ़ माना जाता था, आज ऐसा पहली बार होगा कि समस्तीपुर सीट से लोजपा के परिवार से, मतलब रामविलास पासवान के किसी भी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। ऐसे में पूरी भ्रम की स्थिति है। चुनावी मैदान बिल्कुल जो जनता के लिए समझा जा रहा था कि यहाँ से लोजपा का ही कोई उम्मीदवार होगा या रामविलास पासवान के घर से कोई चेहरा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। शांभवी चौधरी विदेश से पढ़ाई की है। इधर जो सन्नी हजारी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वह भी इंजीनियर है। तो ऐसे में दोनों जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इन दोनों के पिता जदयू यानी नीतीश सरकार के मंत्री भी है। अब ऐसे में धर्म संकट की स्थिति तो खुद नीतीश कुमार के लिए ही बन रही है। हालांकि महेश्वर हजारी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि मैं इस पूरे चुनाव से दूर रहूंगा, मुझे मधेपुरा का दायित्व दिया गया है, मैं मधेपुरा में कैंपेनिंग कर रहा हूं, वहां पर जाऊंगा। अशोक चौधरी के लिए तो खुला रास्ता है, एनडीए से समर्थन है और खुद उनकी बेटी जो है एनडीए की उम्मीदवार है, तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। वो चुनावी मैदान में डटकर अपनी बेटी की बैटिंग कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा? अंदर खाने में भीतरघात की भी संभावनाएं चल रही हैं। पुत्र सामने है तो पिता अगर चाहकर भी अगर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो भी जो टाइटल है हजारी, उसका तो फायदा सन्नी हजारी को जरूर मिलेगा। मगर सब कुछ जीत और हार अपनी जगह पर है, मगर रामविलास पासवान की फैमिली का अगर इस चुनावी मैदान में डायरेक्ट चेहरा ना होना भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। चिराग पासवान लाख खुलकर समर्थन मांग ले, अपील कर ले, फिर भी उनका जो मुकाबला होना है वो सन्नी हजारी से ही होना है। तो ये तमाम समीकरण
जो चल रहा है समस्तीपुर में, ये चर्चाओं का विषय हो चुका है, हॉट सीट माना जा रहा है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। खुद पीएम मोदी जो है शांभवी चौधरी के लिए वोट की अपील कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, बड़े नेता की उम्मीद है सन्नी हजारी को, मगर विश्वास भी है कि हमने जो काम किया जनता के बीच में रहकर अरसों से काम किया है, तो कोई हेलीकॉप्टर कैंडिडेट आकर उनके समीकरण को कैसे बिगाड़ सकता है। सब कुछ है, संभावनाएं भी है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के बीच में जो पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, करे भी तो क्या करे। एक तरफ उनके ही पार्टी के मंत्री के बेटे हैं, कैसे क्या विरोध होगा, चुनाव में एथिक्स और तमाम चीजों की बात करना अब तो बेमानी है। तमाम चीजें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि काफी अरसे से कोई काम करता रहा हो और अचानक उसका टिकट कट जाए या टिकट ना मिले, तो ऐसे में जो राजनीति का जो फलाफल देखने को मिलता है वह बिहार क्या पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कई दिग्गज नेताओं का तो टिकट कटा है। बिहार में भी जो लोग उम्मीद करके बैठे हुए थे कि टिकट हमको मिलेगा, नहीं मिला। तो ऐसे में तमाम चीजों पर ध्यान है, नजर है। जो वोट प्रतिशत की बात होती है, आबादी के हिसाब से, तमाम चीजों के हिसाब से, तो तमाम छोटे और बड़े जातीय समीकरण को भी देखा जाए तो समस्तीपुर जो है काफी हॉट सीट बन चुका है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल दो मंत्रियों का दाव, कद्दावर मंत्रियों का दाव प्रतिष्ठा पे लगा हुआ है। नीतीश कुमार के लिए भी अग्नि परीक्षा है। जीत और हार अपनी जगह पर है, मगर पूरी जो सियासी समीकरण है उसमें तो काफी तेजी से हलचल आई है। तो आप सब कुछ देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आने वाले वक्त में हर चीज क्लियर होगा। 4 को फैसला आना है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके साथ है, शांभवी या सन्नी। और दोनों के बीच में दोनों के पिता मंत्री और उसके मुखिया हैं नीतीश कुमार। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।